सदोखर गांव में महायज्ञ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वृंदावन के कलाकारों के द्वारा हुआ रात्रि में प्रसंग कृष्णा पुतना वध की कथा। चेनारी प्रखंड क्षेत्र के सदोखर गांव में नवनिर्मित काली मंदिर परिसर में आयोजित नवकुंडीय सहस्त्र चंडी यज्ञ महायज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु सुबह यज्ञ मंडप के परिक्रमा कर रहे हैं। दोपहर में बाहर से आए प्रसिद्ध कथावाचक द्वारा प्रवचन किया जा रहा है। रात्रि 9 बजे वृंदावन से पहुंचे प्रसिद्ध रासलीला मंडली कलाकारों द्वारा सुंदर और आकर्षण ढंग से रासलीला का कार्यक्रम प्रस्तुत की जा रही है। मंगलवार की रात्रि भगवान श्री कृष्ण के पुतना वध महत्वपूर्ण प्रसंग दिखाया गया। देश के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के पिता राम नरेश तिवारी उर्फ काका जी द्वारा बताया गया कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में पुतना वध का महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह लीला भगवान के जन्म के कुछ ही दिनों बाद हुई थी। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। पुतना कौन थी? पुतना कंस द्वारा भेजी गई एक राक्षसी थी। कंस को आकाशवाणी से पता चल गया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। इसलिए उसने नंद और यशोदा के घर जन्मे कृष्ण को मारने के लिए पुतना को गोकुल भेजा। पुतना अपना रूप बदलने में माहिर थी। पुतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल में पहुंची। इसका इरादा था कि वह अपने स्तन पर विष लगाकर बच्चों को दूध पिलाएगी और उन्हें मार डालेगी। वह घर घर जाकर बच्चों की तलाश करने लगी और जो भी बच्चा उसे मिलता उसे अपने विषैले दूध से मार देती थी। जब पुतना नंद बाबा के घर पहुंची तो उसने एक सुंदर रूप धारण कर लिया और मैया यशोदा को मोहित कर लिया। उसने बाल कृष्ण को गोद में उठाया और उन्हें दूध पिलाने लगी, जिसके स्तन पर उसने विष लगाया हुआ था। लेकिन भगवान कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने पुतना के असली रूप और उसके इरादे को पहचान लिए थे। जैसे ही पुतना के उन्हें दूध पिलाना शुरू किया, कृष्ण ने दूध के साथ साथ पुतना के प्राण भी खींचने शुरू कर दिए। पुतना को भयंकर पीड़ा होने लगी। वह दर्द से चीखने लगी और कृष्ण को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसे कस कर पकड़ा हुआ था। दर्द के कारण पुतना अपने विशाल और भयानक राक्षसी रूप में आ गई और चीखती हुई आकाश में उड़ने लगी। गोकुल के सभी निवासी यह देखकर भयभीत हो गए। अंत में पुतना दर्द से चिल्लाते हुए धरती पर गिरी और उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल लीला में पुतना का वध कर दिया। यह घटना धर्म पर अधर्म की, अच्छाई पर बुराई की और सत्य पर असत्य की विजय को दर्शाती है। इस लीला से यह भी संदेश मिलता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं और बुराई का नाश कर सकते हैं। रासलीला में भारी संख्या में आसपास के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महायज्ञ में कई रात से साधु संत भी पहुंच रहे हैं, जिनके प्रवचन सुनने के लिए लोग भी भीड़ रही है। समिति द्वारा उन्हें खाने पीने और ठहरने की उत्तम व्यवस्था किया गया है।